पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है शब्द भेद। कौन सा भेद? शब्द भेद। शब्द भेद यानी कि जो शब्द होंगे उसी में भेद किया जाएगा। राइट है? जब शब्दों में ही भेद कर दिया जाए तब वहां पर हो जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि शब्द भेद। ओके, इसका पहले हम लोग डेफिनेशंस देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि ये होता क्या है। ध्यान से देखिएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच इज जस्ट द नेम गिवेन, ठीक है, टू अ वर्ड। Parts of speech is just the name given to a words, okay, based on a job that it does in a sentence. ओके, ये डिफिनीशन आपको रेडी करना पड़ेगा। है क्या इसका मतलब समझिए पहले। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि शब्द भेद इज होता है, क्या होता है? जस्ट द नेम गिवन टू अ वर्ड बेस्ड ऑन अ जॉब। कहने का मतलब किसी भी कार्य के आधार पर किसी शब्द को दिया जाता है एक नाम। करेक्ट है? मतलब किसी भी कार्य के आधार पर किसी शब्द को एक दिया जाता है नाम। करेक्ट है? कहाँ पर दिया जाता है? दैट इट डज इन अ सेंटेंस, जो कि किसी वाक्य में करता है। मतलब पूरा देखिए, ये एक जॉब हुआ ना, जॉब यानी कि कार्य। राइट है? जो कार्य होता है उस कार्य के आधार पर शब्द को, कार्य के आधार पर शब्द को हम लोग एक नाम देते हैं। करेक्ट है? और वह काम होता कहाँ है? एक सेंटेंस के अंदर होता है। तो जो हम लोग नाम देते हैं ना, उसी नाम को बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि शब्द भेद। कहने का मतलब मूल हमने क्या बोला? कार्य करने के आधार पर उसको हम एक नाम देते हैं। किस आधार पर? कार्य करने के आधार पर हम क्या देते हैं? नाम देते हैं। और जो नाम देते हैं उसी नाम को क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। करेक्ट है? अब कार्य करने के आधार पर हमको नाम देना है, ध्यान रखना। कार्य करने के आधार पर हमें नाम देना है। एग्जाम्पल समझिए, जैसे कार्य कैसे होगा। जैसे लिखा राम eats a मैंगो। राम इट्स अ मतलब राम एक आम खाता है। क्या करता है? राम एक आम। हमारा डिफिनीशन बोला था कि एक जॉब होगा, मतलब एक काम होगा, उस काम के आधार पर आपको किसी भी शब्द को एक नाम दे देना है। करेक्ट है? और जो आप नाम दोगे उस नाम को हम कहेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। करेक्ट? लेकिन वह जॉब होगा कहाँ? तो वह जॉब किसी भी सेंटेंस में किया जाएगा। ठीक है? तो हमारा एक सेंटेंस हो गया राम इट्स अ मैंगो, राम एक आम खाता है। ओके, अब इसमें हम जॉब के आधार पर उसको नाम देने वाले हैं। जॉब यानी काम के आधार पर। तो जैसे यहाँ पे हमने कौन सा काम कर लिया भाई? ईट मतलब खाने का काम कर लिया। तो ईट को तो कोई ना कोई नाम हमको देना है। क्या करना है? नाम देना, क्योंकि खाना तो एक अलग काम हो गया। अब खाने के बाद की अगर हम बात करें तो ये क्या मिलता है हमें? मैंगो मिलता है। तो मैंगो को भी आपने एक नाम दिया, बोला ना मैंगो। उसके अलावा ये कौन बचा? राम बचा। तो इसको भी आपने कोई ना कोई नाम दिया। तो क्या सबको एक ही नाम दिए हैं? नहीं दिए हैं, अलग अलग नाम दिए ना। एक ही नाम दिए, अलग अलग नाम दे रहे। तो जब सबको हमने अलग अलग नाम दिया हुआ है तो ये सब हो गए पार्ट्स ऑफ स्पीच। करेक्ट? तो ये इसका रहा डिफिनीशन अभी तक। ओके,
अभी इसके हम लोग पार्ट्सों को पढ़ेंगे ना, सब पूरा डिटेल में आ जाएगा। एक बार ध्यान से देख लीजिए फिर से। पार्ट्स ऑफ स्पीच इज जस्ट नेम गिवन टू अ वर्ड बेस्ड ऑन अ जॉब दैट इट डज इन अ सेंटेंस। मतलब शब्द भेद किसी कार्य के आधार पर किसी शब्द को दिया जाने वाला एक नाम होता है, राइट, जो किसी वाक्य में करता है। मतलब जो कार्य किसी वाक्य में करता है, उस काम के आधार पर उस शब्द को हम लोग एक नाम देते हैं और उसी नाम को कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे यहाँ पर हमने कौन सा काम किया है? खाने का काम किया। तो हमने कौन सा जॉब किया? खाने का जॉब किया। तो खाने का जो जॉब किया ना, ये एक वर्ड हो गया, ईट। अब ईट को हमने एक नाम दिया, वर्ब। क्या नाम दिया? कि भैया आप वर्ब हो। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच तैयार हो गया। जैसे यहाँ पर हमने इसको बोला आप मैंगो हो। क्या हो? मैंगो। तो आप तो एक वर्ड हो जिसका नाम हो गया मैंगो। बट मैंगो को तो हमने एक नेम दे दिया, राइट? क्या नेम दिया? नाउन का नाम दिया। किसका? नाउन का। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच बन गया। करेक्ट? मतलब किसी भी सेंटेंस के अंदर आने वाले जितने भी वर्ड होंगे, ध्यान से देखिए, जितने भी वर्ड होंगे उन वर्डों को हम लोग कोई ना कोई एक नाम देंगे। क्या देंगे? नाम। क्या देंगे? नाम देंगे। तो उसी को हम लोग बोल रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पॉइंट ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं जरा इसके हिस्से को, काइंड्स। तो काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब कि शब्द भेद के प्रकार। किसके प्रकार? शब्द के भेद के प्रकार। तो ध्यान से रखिएगा बात को कि कोई भी देखिए सेंटेंस होता है तो उस सेंटेंस के अंदर वर्क किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? वर्क। और वर्क करने के अकॉर्डिंग उसमें जितने भी वर्डों का हम लोग यूज करते हैं उनका अपना एक अलग मतलब होता है। करेक्ट? तो उनके एक मतलब होने की वजह से इसको टोटली 8 भागों में डिवाइड कर देते हैं। कितने? 8 काइंड्स में। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने काइंड के होते हैं? 8 प्रकार के। मीन्स देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। मीन्स पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 8 प्रकार के होते हैं। करेक्ट है? इनको बांटने का आधार क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटने का आधार क्या है? तो इनका बेस क्या है कि किसी भी वाक्य के अंदर जो जॉब किया जाता है ना, उस जॉब के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ड को नाम देते हैं। मतलब उसमें जो आए हुए शब्द हैं उन शब्दों में हम लोग भेद करते हैं। किसके अनुसार? काम के अनुसार, जॉब के अनुसार। करेक्ट है? कोई भी सेंटेंस आएगा तो उस सेंटेंस में जितने भी ये वर्ड आएंगे उन वर्डों में हम लोग भेद करेंगे। किसके अकॉर्डिंग भेद करेंगे? उसके जॉब के अनुसार। करेक्ट? तो इसी तरह से भेद करने की वजह से टोटली इसके 8 भेद होते हैं। करेक्ट है? क्योंकि सेंटेंस के अंदर आने वाले जितने भी वर्ड होते हैं सभी वर्ड अपने अपने तरीके से यूज हुए होते हैं। सभी वर्ड अपने अपने तरीके से उसमें अपना कार्य करते हैं, अपना जॉब करते हैं। तो उनके जॉब करने के अनुसार, उनके जॉब करने के कारण टोटल इसको हम लोग 8 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है? और 8 का अपना एक मतलब होता है। बात समझ में आई? तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में किसके बेस पर बांटा गया है, तो हम बोलेंगे जॉब के बेस पे उसको बांटा गया है। ठीक है? क्योंकि सेंटेंस के अंदर जितने भी वर्ड आते हैं सभी वर्ड अपने हिसाब से कुछ न कुछ काम करते हैं और सबका एक दूसरे से कोई न कोई रिलेशन होता है। करेक्ट है? तो उनके जॉब के अनुसार आपस में रिलेशन के लिए 8 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। ओके? अब वे 8 भाग कौन कौन से हैं, जरा आइए उसको देख लेते हैं। ठीक है? देखिए ध्यान से। नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट को बोलते हैं नाउन।
नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। संज्ञा। चलिए सेकेंड को बोलते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन को कहते हैं सर्वनाम। थर्ड है, थर्ड को कहते हैं एडजेक्टिव। ऑब्जेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इसको कहते हैं विशेषण। ओके। 4 नंबर जो आता है उसका नाम है वर्ब। वर्ब यानी क्रिया। इसके बाद आता है 5 नंबर एडवर्ब। वर्ब का ही एडवर्ब बनता है, क्रिया विशेषण। ओके। उसके बाद आता है 6 नंबर। 6 नंबर को बोलते हैं प्रीपोजिशन। क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन मतलब संबंध सूचक, चाहे तो संबंध बोधक। 7 नंबर आता है, नीचे स्पीस है, 6 हो गया। 7 को बोलते हैं कंजक्शन। कंजक्शन, कंजक्शन को बोलते हैं समुच्चय बोधक, चाहे तो सूचक। ओके। इसके बाद आता है 8 नंबर। 8 नंबर को कहते हैं इंटरजेक्शन। ठीक है। इंटरजेक्शन को कहते हैं विस्मय बोधक या सूचक। आप बोधक लिखिए या सूचक लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो टोटली हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 8 टाइप के हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच राइट किया हुआ है। कितना टाइप है? 8 टाइप। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये जो 8 देख रहे हैं, इन 8 का अपना अलग अलग जॉब है। जॉब बोले तो काम। ठीक है। और हम अभी ऊपर बोल रहे हैं कि काम के अनुसार ही इसको 8 भागों में डिवाइड किया गया है। ओके। अब देखिए जरा, ये लोग जो हैं, ये लोग आपस में यूज होते हैं और एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार से रिलेशन तैयार कर लेते हैं। ठीक है। और ये लोग रिलेशन तैयार करने के बाद एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं। ओके। तो बेसिकली यहाँ से हम लोग अब आगे बढ़ेंगे और सबसे